नवयुवकों से हमारा आग्रह है कि आप लोग युवान हैं, बहुत जोश है आप लोगों में, सवेरे 2 घंटे कम से कम गौशाला में सेवा करनी। एक टोली सवेरे, एक टोली शाम। केवल ग्वारिया जो तनख्वाह लेकर के गौ सेवा करते हैं, उनके ऊपर आप छोड़ दोगे तो कब चाहे जितना खर्च करो तो भी गाय प्रसन्न नहीं रहेगी। गाय प्रसन्न तब होगी जब आप स्वयं वहां खड़े होकर ध्यान देंगे। आपको हम अन्यथा बात नहीं कह रहे हैं। सूरश्याम गौशाला जिसकी चर्चा अभी हमने की, उसमें 95% गोवंश कसाईयों से छुड़ाया हुआ है या अनाश्रित गोवंश है। इस समय 1200 गैया है, लेकिन गायों का दर्शन करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ये भूखी प्यासी भटकती हुई या कसाईयों से छुड़ाई हुई गायें हैं। उनको 2 बार 3 बार हरा दाना चारा मिल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। कम दूध की गाय हैं, उनके बछड़ों को खूब दूध पिलाया जा रहा है, दूसरी गायों का भी दूध पिलाया जा रहा है। तो वहाँ देखकर नहीं लगता कि ये संरक्षण वाली गौशाला है। चलो वहाँ तो 1200 गोवंश है। जड़खोर में जहाँ 11,000 से ऊपर गोवंश है, जर्सी भी है, उनकी गिनती नहीं है, वो अलग है, क्योंकि कसाई के तो पकड़ के आती है तो उसमें दोगली जर्सी भी आ जाती है, तो उनका बाड़ा अलग बना है, वो गिनती से अलग हैं। पर देसी गोवंश 11-12 हजार गोवंश वहाँ है। और जो भी जड़खोर गोधाम जाकर के गायों का दर्शन करता है, वो कहता है अपने जीवन में हमने इतनी प्रसन्न और स्वस्थ गाय नहीं देखी। 5 गोष्ठ हैं जिसमें कम से कम 300 कैमरे लगे हुए हैं और 24 घंटे व्यक्ति ड्यूटी पर हैं। किसी भी गोष्ठ में कोई गाय क्यों बोली, तुरंत उसको फोन किया जाएगा तो उसकी जवाबदेही है। ऐसी अति आधुनिक तकनीक का उपयोग गौ सेवा में। ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बड़ाई प्रशंसा, हमारी ये राधा विनोद बिहारी गौशाला भी हमारी अपनी गौशाला है, संतों की गौशाला है। ये भी इसी प्रकार की आदर्श अत्यंत सुव्यवस्थित प्रसन्न होनी चाहिए। गाय अभी हमारे मन के अनुसार स्वस्थ और प्रसन्न नहीं है, गाय अभी कमज़ोर हैं, उनका वर्गीकरण भी नहीं है, उनका वर्गीकरण भी होना चाहिए। और तन मन धन जैसे भी आप हमको लायक समझते हों, हम सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत आपके सामने किए हुए हैं। सभी महापुरुषों ने भी अपने आप को गौ सेवा में समर्पित किया हुआ है। तो आप इन महापुरुषों से भी जो चाहेंगे सहयोग वो आपको मिलेगा, लेकिन कार्य आपको स्वयं ही कमर कस के करना पड़ेगा। माई मेरे श्याम लगो